अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होगी। दोस्तों, इस वक्त मैं ट्रैवल कर रहा हूँ फ्रांस के अंदर गांव के रूट पे, और ये वही सेम रूट है जिससे हम अक्सर जब भी हम इटली में जाते हैं, स्पेन और स्विट्ज़रलैंड, तो इसी रूट से होके हम जाते हैं। गांव का रूट है और सम टाइम जाते हैं, और उस सूरत में जब भी हमारे पास टाइम ज़्यादा हो ड्राइविंग का, तो हमारी जो कंपनी होती है वो हमारा रूट चेंज करती है। हाईवे से हम आते हैं गांव के रूट पे। वो इसलिए कि गांव के रूट पे टूल टैक्स नहीं होता है, तो उस वजह से हम गांव के रूट पे जाते हैं। तो ये जो रूट है ये तो है बड़ा ख़ूबसूरत, मज़े का रूट है, लेकिन इसमें दो चीज़ों का नुकसान है हमारे लिए। एक टाइम जो हमारा बहुत वेस्ट हो जाता है, क्योंकि बार बार ये राउंड अबाउट्स आते हैं, इस पर आपने गाड़ी को स्टॉप करना होता है, स्लो आप जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि हमारा एक सिस्टम है इको का। हमारे पास एक ऐप है जिसमें वो पूरे वीक का इको आता है कि हम किस तरीके से गाड़ी चलाते हैं, और इंजन का जो स्कोर है वो कितना है। इस तरह हर एक चीज़ का उसमें 5-6 कैटेगरीज हैं। तो हमारा वो इको जो है वो गांव के रूट पे अक्सर ख़राब हो जाता है। लेकिन बस जब हम दोबारा हाईवे पे जाते हैं तो वो वहाँ पे दोबारा बहाल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है हाईवे पे कोई भी न गियर चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, न ब्रेक पकड़ने की। तो लेकिन यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। और दूसरी बात ये है कि गांव का जो रूट होता है पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ में जिस तरह भी ये है, ये बड़े तंग होते हैं। और आपने ये नहीं होता है कि आप जो गांव को रूट का स्पीड होता है आपको सेम उसी पे जाना पड़ेगा। अब जिधर ये मैं जा रहा हूँ, अब ये 50 का है, थोड़ा सा आगे 70 का हो जाएगा, उसके बाद ये 90 का। अगर आप उसमें नहीं जाते 90 पे, तो आपके पीछे जो गाड़ियाँ होंगी वो आपको इशारे देंगे, और बस औक़ात हॉर्न भी मारते हैं, आपको जाना पड़ता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगा वो लोग, पाकिस्तानी लोग जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, या वो गल्फ़ कंट्रीज़ में, और या दुनिया में कहीं पे भी है, और वो यूरोप आने का सोच रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों का वीज़ा नहीं लग रहा। तो आज मैं आपके साथ एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। ये बात है 28 दिसंबर की। पाकिस्तान और इटालियन गवर्नमेंट ने एक मुआहदा साइन किया कि वो पाकिस्तानी 10,500 पाकिस्तानी जो होंगे उनको इटालियन गवर्नमेंट वीज़ा देगा। और वो इस तरह है कि वो नेक्स्ट जो 3 ईयर्स है इस पर 3 साल लगेंगे। अब इसका मकसद ये नहीं है कि आप 3 साल वेट करेंगे। ये जो 10,500 बंदे हैं ये अभी से स्टार्ट होगा। कुछ लोग अभी जाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल 5,000 लोग, उसके बाद 3,000 वो नेक्स्ट ईयर जाएंगे, और कुछ जो रहते हैं वो आखिरी साल में जाएंगे। तो ये आप ख़ुद भी पढ़ सकते हैं। 28 तारीख़ की जो न्यूज़पेपर है आप वो पढ़ लें। मैंने तो डॉन न्यूज़पेपर में पढ़ा था, अभी तक मेरे पास वो है, लिंक पड़ा हुआ है। तो आप भी उसमें 28 दिसंबर का, तो आप उसमें पढ़ सकते हैं। और उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो मैंने पढ़ी है कि उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता। तो ये जो वीज़े हैं ये उन लोगों के लिए है जिनके पास स्किल्स हों। तो अब स्किल्स जो है वो आपको बता देता हूँ, उसमें मेंशन भी है कि क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। वो लोग जिनके पास कोई डिग्री है, डिप्लोमा है या सर्टिफिकेट है हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में, और वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर एक बंदा है उसको प्लम्बिंग का काम आता है, प्लम्बर है, और सही मानों में उसके पास कोई सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है और काम भी आता है, तो वो अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा वेल्डिंग है और कुकिंग है। और कुकिंग का मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करके बता देता हूँ कि जो मैंने पढ़ा था उसमें ये लिखा हुआ था कि जो बंदा कुकिंग का हो और वो अप्लाई करेगा वीज़े के लिए, तो इन सारे लोगों की इंटरव्यू होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कुकिंग वाला बंदा है, उसने कुकिंग के लिए अप्लाई किया, तो उसको डिफरेंट जो डिशेज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल एशियन डिश है, चाइनीज़ है, इटालियन है, ये सारी चीज़ें उसको आनी चाहिए। और प्लस उसका जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है और एक्सपीरियंस लेटर्स, ये सारी चीज़ें आपने इकट्ठे करने हैं। इस तरह कंस्ट्रक्शन वर्कर्स उनको चाहिए, और मैकेनिक्स चाहिए, और गाड़ियों के या मशीनरी जो हैवी मशीनरी होती है। और इसके अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है
उसमें और फैक्ट्रीज़ में बहुत सारे लोगों उनको चाहिए। इसके अलावा मेडिकल से रिलेटेड जो टेक्नीशियंस हैं, मेडिकल टेक्नीशियन है या पैथोलॉजिस्ट है, लेबॉर्ट्री वगैरह, इस तरह की ये बड़ी कैटेगरी है। तो डिफरेंट किस्म के लोग उनको चाहिए। और ये भी जो इन लोगों की तादाद है वो है 10,500। तो 10,500 लोग, पाकिस्तानी लोग, ये नेक्स्ट जो 3 इयर्स है इनमें अभी से तो स्टार्ट होगा। तो कुछ लोग अभी से अप्लाई करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनको ऑलरेडी पता होगा, जिनके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स वगैरह इटली में रह रहे हैं, उन लोगों ने आगाह किया होगा, उन लोगों ने पहले से तैयारी की होगी। तो उसके बाद मैंने इसके रिक्वायरमेंट्स पढ़े कि इसके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो शायद आपके माइंड में हो कि ये तो बड़ा मुश्किल प्रोसेस होगा, हमारा कोई है नहीं यूरोप में या इस तरह का, तो हम नहीं कर सकते। तो ये आप कर सकते हैं, बहुत इजी है। सबसे पहले आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है। अगर आप पाकिस्तान में हैं, आपने कहीं ट्रेवल नहीं किया, जो लोग ऑलरेडी गल्फ़ कंट्रीज़ में हैं उनको तो पासपोर्ट और इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी उनके पास है। आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें और आप इसके बाद आपने पुलिस क्लियरेंस बनाना है, पहले अपने डिस्ट्रिक्ट से, पहले अपने गांव से, उसके बाद आपने वही जो पुलिस क्लियरेंस है वो अपने डिस्ट्रिक्ट से करना है, डीपीओ ऑफिस से, और उसके बाद आपने वो अटेस्ट करना है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से, मूफा से। और उसके बाद आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है, बोर्ड से, IBCC, और उसके बाद HEC, और आखिर में मूफा से। तो ये होगी। और उसके बाद आपके जो एक्सपीरियंस लेटर्स हैं वो ऑथेंटिक होने चाहिए, जहाँ पे आपने काम किया है, पूरी एड्रेस, हर एक चीज़ मेंशन हो। और उसके बाद आखिरी जो स्टेप है वो आपका यूरोपियन फॉर्मेट की CV होनी चाहिए। वो आप गूगल में सर्च कर ले, ChatGPT, बहुत सारे इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, वो आप उधर से बना सकते हैं ईजीली। जब आपके पास ये सारी चीज़ें हो और आप इस काबिल हो कि आप कंप्यूटर समझते हो और आपको इंग्लिश आती हो, तो आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है, आप ख़ुद अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसकी फ़ी है, आपने सिर्फ करना क्या है, आपने इटालियन जो वेबसाइट है इमिग्रेशन की, उस पे जाना है और वहाँ पे अपना अकाउंट लॉगिन करना है, बनाना है। जब वो हो जाए उसके बाद आपने अप्लाई करना है प्रॉपर तरीके से, हर एक सारे इन्फॉर्मेशन आपने करेक्ट तरीके से देने हैं। और उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट बुक होगा। जब आपकी बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट होगी इस्लामाबाद में, एम्बेसी में, लाहौर में या कराची में, कहीं पे भी, उसके बाद आपको वेट करना है अपनी वीज़े का, जो आपका वीज़ा डिसीजन आएगा। अगर आप नहीं कर सकते ये प्रोसेस, आप किसी और के थ्रू कर ले। अगर कोई नहीं कर रहा है, किसी को पता नहीं है, आप अपने कुछ पैसे लगाए, कोई कंसल्टेंट देख ले किसी सिटी में, इस्लामाबाद में, पिंडी में, लाहौर में, किसी को थोड़े बहुत पैसे दे दे, 20-30 हज़ार, जितने में वो आपसे राज़ी हो सकता है। वैसे तो वो इतने कम पैसों में काम करता नहीं है, जितने भी एजेंट हैं, तो वो ज़्यादा पैसे लेते हैं, चार्ज करते हैं। लेकिन आप कोशिश कर ले कि आपसे कोई 20-30 हज़ार में आपका पूरा अप्लाई करे, आपके लिए फ़ाइल बनाए और आपको सही तरीके से गाइड करे कि भाई ये आप मैंने अप्लाई किया, ये आपका बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट है, इस दिन है, इसकी ये आपकी आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। तो इतना मुश्किल है नहीं। तो आप कोशिश कर ले, जो ये 10,500 बंदे आएंगे पाकिस्तान से, उनमें से आप कोशिश कर लें और आप ही आ सकते हैं। एक दिन आप देखेंगे ये जो कोटा दिया हुआ है इटालियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तानियों को, ये तो खाली नहीं जाएगा, इनमें से आएंगे, सब लोग अप्लाई करेंगे। लेकिन वो लोग ईज़िली आ सकते हैं जिनके पास ऑलरेडी स्किल्स है, और स्पेशली जो गल्फ़ में रह रहे हैं। अगर किसी के पास मतलब ड्राइविंग है और ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी मेंशन की है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं और ईज़िली आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो कोशिश करें अपनी जो CV बनाने हैं आपने, वो सही मानों में अपनाएं, और साथ में आपके जो और डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी सही मानों में इसके साथ अटैच करें। तो उम्मीद है कि आपका जो वीज़ा है वो इंशाल्लाह लग जाएगा। और किसी को ज़रूरत हो गाइडेंस की, अगर समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करता रहूँगा। दुआओं में याद रखिए। आप मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।